हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और आज स्पेसिफिकली हम पढ़ने वाले हैं अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हमने माइक्रो के बारे में कुछ न कुछ जान लिया है, फिर वो फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हो या इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट मैक्रो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक्स। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस हैं, उसे स्टडी करने के दो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो लार्ज एग्रीगेट्स को स्टडी करता है और उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कम से कम अपने 3 12th स्टैंडर्ड के दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। चलिए ये आंसर शुरू करते हैं, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जी हाँ दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये अनोखा और अलग आंसर का नाम है फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों, मैक्रो जो होता है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है, ये पूरी तरह से लार्ज इकोनॉमिक वेरिएबल्स की स्टडी है, लार्ज एग्रीगेट्स की स्टडी है, टोटल की स्टडी है। ये कभी भी इंडिविजुअल या पर्टिकुलर कमोडिटीज को या इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज को स्टडी नहीं करता। ये हमेशा देशव्यापी एक ग्रुप की तरह, एक समूह की तरह चीजों को स्टडी करता है और इसीलिए इसे मैक्रो कॉन्सेप्ट कहते हैं। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स वॉज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड माइक्रोज और मिक्रोज, उसी तरह मैक्रो एक ग्रीक वर्ड मैक्रोज से डिराइव किया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स में खास। दोस्तों, जान लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ डेफिनेशंस जो हमारी नई टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। डेफिनेशन बाय J.L. हैंसन एंड प्रोफेसर कार्ल शपीरो। जी हाँ, हैंसन कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच कंसीडर्स द रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज एग्रीगेट्स सच एज द वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम एक्सेट्रा। बहुत ही क्लियर वे में हैंसन ये समझाना चाहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ये लार्ज एग्रीगेट्स की स्टडी है, यानी ये बड़े पैमाने पर ही स्टडी करता है। ये इंडिविजुअल इनकम या इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट से डील नहीं करता, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट या टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में स्टडी करता है। सो इट इज अ स्टडी ऑफ लार्ज एग्रीगेट्स, नॉट इंडिविजुअल। ओके, दूसरा डेफिनेशन है प्रोफेसर कार्ल शपीरो का। ये कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये और ये आपको पूरे आंसर के दौरान याद रखना है। बार बार आपके समक्ष में ये वर्ड जो है यूज करने वाला हूं। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। जी हाँ दोस्तों, एज अ होल का मतलब है एक ग्रुप की तरह, एक समूह की तरह पूरा एक साथ स्टडी करना, ना कि इंडिविजुअल स्टडी करना, ना कि आइसोलेट करके स्टडी करना। यही फर्क है माइक्रो और मैक्रो का। माइक्रो में हम इंडिविजुअल वेरिएबल को, इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करते हैं, जबकि मैक्रो में हम पूरे इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करते हैं। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं हमारे आज के आंसर की ओर। यस, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आंसर का नाम है 3G स्लिप। जी हाँ दोस्तों, आज के इस आंसर को बाय हार्ट करने का एक शॉर्ट कोड 3G स्लिप। देखते हैं ये एग्जैक्टली है क्या। क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और आंसर का नाम है 3G स्लिप। टोटल 8 पॉइंट्स का ये आंसर है हमारे टेक्स्ट बुक में। इन्हें याद करने के लिए शॉर्ट कोड है आपके सामने 3G स्लिप। 3G है हमारे पास, इसीलिए यह है 3G। G फॉर जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, G फॉर जनरल प्राइस लेवल्स, G फॉर ग्रोथ मॉडल्स। यानी इस तरह से ये 3G हमारे सामने है। फिर एक बार दोहराता हूं दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और आंसर का नाम है 3G स्लिप। 3G से जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, जनरल प्राइस लेवल्स, ग्रोथ मॉडल्स, ऐसे 3G हमारे सामने है। उसके बाद आता है स्लिप। स्लिप के अंदर S फॉर स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, L फॉर लंपिंग मेथड, I फॉर इनकम थियोरी, I फॉर इंटरडिपेंडेंस एंड P फॉर पॉलिसी ओरिएंटेड। तो इस तरह से कुल मिलाकर 8 पॉइंट्स हैं। चलिए देखते हैं इनमें एग्जैक्टली क्या है और क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें सिखाने की कोशिश करता है। सबसे पहला पॉइंट, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। दोस्तों, इक्विलिब्रियम ये मैंने पिछले कुछ मेरे वीडियोस में भी बताया है, एक तराजू की तरह है जो अलग अलग वेरिएबल्स को मेजर करता है और उनके पोजीशंस बताने के काम करता है। इक्विलिब्रियम एनालिसिस दो प्रकार के हैं, एक है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस और एक है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। दोस्तों, ये इक्विलिब्रियम यानी जो तराजू है जो अलग अलग वेरिएबल्स को मेजर करता है, ये जनरलाइज करके जब मेजर करता है तो यानी वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी है। और इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये खास फीचर जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, जहां ये अलग अलग लार्ज एग्रीगेट्स के बिहेवियर
बिहेवियर को और उनके फंक्शनल रिलेशनशिप को समझाने का काम करता है। ये डिमांड और सप्लाई जैसे चीजों को तो ध्यान में रखता ही है, लेकिन इंडिविजुअल डिमांड नहीं, इंडिविजुअल सप्लाई नहीं, बल्कि टोटल मार्केट डिमांड या टोटल मार्केट सप्लाई को स्टडी करता है। और इसे ही हम कहते हैं जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। नॉट अबाउट पर्टिकुलर्स, नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स, ओनली अबाउट लार्ज एग्रीगेट्स। बढ़ते हैं हमारे अगले जी की तरफ। द सेकेंड जी इज जनरल प्राइस लेवल्स। आपने पिछले मेरे वीडियो में देखा होगा कि माइक्रो में मैंने बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ प्राइस थियरी। तो अचानक से मैक्रो में ये प्राइस वाला पॉइंट कहां से आ गया? दोस्तों, ये जनरल प्राइस लेवल्स की बात है। यानी प्राइस थियरी भले ही माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा हो, लेकिन मैक्रो जो है ये जनरल कमोडिटीज के, यानी जो टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारे देश में प्रोड्यूस हुए हैं, उनका जनरल आमतौर पर एक एवरेज प्राइस क्या है वो स्टडी करने में मदद करता है। डिटर्मिनेशन एंड चेंजेस इन जनरल प्राइसेस और प्राइस लेवल आर स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। जनरल प्राइस लेवल इज द एवरेज of all prices of goods and services currently being produced in the economy। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज being produced in the economy। यानी आपके देश में कितने गुड्स, कितने सर्विसेज, कितने कमोडिटी प्रोड्यूस हुए हैं और उनका एक एवरेज प्राइस क्या है वो पता लगाने में हमारी मदद मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। इसीलिए जी फॉर जनरल प्राइस लेवल। बढ़ते हैं हमारे अगले तीसरे जी की ओर। तीसरा जी है ग्रोथ मॉडल्स। जी हाँ दोस्तों, मॉडल बिल्डिंग भी आपने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में, लेकिन ये उस मॉडल बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अबाउट डेवलपिंग ग्रोथ मॉडल्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज वेरियस फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा कि बॉस ये पूरे इकोनॉमी को एज अ ग्रुप, एज अ समूह, एज अ ग्रुप स्टडी करता है। और इसीलिए देशव्यापी जो प्रॉब्लम होते हैं, फिर वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, वो बेरोजगारी जैसे हो या पॉवर्टी जैसे हो, गरीबी, ये सारे जो प्रॉब्लम है, जो देशव्यापी प्रॉब्लम है, इन्हें सॉल्व करने के लिए ये मॉडल्स बिल्ड करता है जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में देश की मदद करें। इट इज यूजफुल इन डेवलपिंग ग्रोथ मॉडल्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, दीज ग्रोथ मॉडल्स आर यूज्ड फॉर स्टडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल, महालनोबिस ग्रोथ मॉडल एम्फसाइज्ड ऑन बेसिक हैवी इंडस्ट्री। जी हाँ, हमारे ही देश के एक महान स्टैटिस्टिशियन महालनोबिस ने एक बहुत अच्छी थियरी दी है रिगार्डिंग हैवी इंडस्ट्रीज, और उसकी थियरी एक बहुत बड़ा उदाहरण है अबाउट ग्रोथ मॉडल्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर। दोस्तों, मैं फिर एक बार दोहराता हूं, क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और आंसर का नाम है 3G स्लिप। अब बढ़ते हैं स्लिप में। सबसे पहला पॉइंट है एस फॉर स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। ये बहुत ही सिंपल सा और आसान सा पॉइंट हमेशा आपको याद रखना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है दोस्तों, ये इंडिविजुअल की नहीं, ये एग्रीगेट्स की है। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, सम of all. Microeconomics deals with the study of economy as a whole, as a group. It is concerned with the aggregate concepts such as national income, national output, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, बिजनेस साइकिल्स एक्सेट्रा। यानी सभी चीजों के टोटल, सभी चीजों के एग्रीगेट्स को स्टडी करता है, किसी को भी इंडिविजुअली आइसोलेट करके स्टडी नहीं करता। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, एल फॉर लंपिंग मेथड। दोस्तों, अगर आपको याद है तो माइक्रो में हमने देखा था स्लाइसिंग मेथड, यहां पर हम देख रहे हैं लंपिंग मेथड। ये डिस्टिंग्विश में डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो के क्वेश्चन में आपको बहुत यूजफुल रहेगा। एक तरफ होता है स्लाइसिंग मेथड और मैक्रो में लंपिंग मेथड। लंप करना यानी चीजों को एक साथ पढ़ना। लंपिंग मेथड इज द स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी रादर देन इट्स पार्ट। दोस्तों, एक जंगल है, जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, माइक्रो एक पेड़ की स्टडी करता है, लेकिन हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये पूरे जंगल की स्टडी करने वाला है। इट इज अबाउट द स्टडी ऑफ द होल फॉरेस्ट। इट इज नॉट कंसर्न्ड विद एन इंडिविजुअल ट्री। और वही कह रहे हैं हमारे प्रोफेसर केनेथ बोल्डिंग। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केनेथ बोल्डिंग, फॉरेस्ट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ट्रीज बट इट डज नॉट रिवील द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल ट्री। दिस रिवील्स द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो वेरी क्लियरली इनफ। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर, आई फॉर इनकम थियरी। जी हाँ दोस्तों, फिर एक बार एक डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इट वाज प्राइस थियरी, एंड मैक्रो जो है वो है हमारा इनकम थियरी। जी हाँ दोस्तों, देश की आमदनी, देश की इनकम, नेशनल इनकम। ये देश की इनकम जो बनती है वो इंडिविजुअल्स के इनकम को ऐड करके बनती है,
और हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स तो एडिशन यानी एग्रीगेट्स यानी टोटल यानी सम्स की ही स्टडी है, और इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, इट्स डिफरेंट एलिमेंट्स, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट एंड सोशल अकाउंटिंग। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। जी हाँ दोस्तों, इंडिविजुअल नहीं एग्रीगेट डिमांड, इंडिविजुअल नहीं एग्रीगेट सप्लाई। साथ ही साथ इट एक्सप्लेन्स द कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशंस इन नेशनल इनकम, कैसे हमारे नेशनल इनकम में, देश की इनकम में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कब वो कम कब वो ज्यादा होती है, टैक्सेस से क्या फर्क पड़ता है सोशल वेलफेयर में, और कैसे बिजनेस साइकिल में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन यानी मंदी का माहौल आता है और कैसे डिप्रेशन जैसे माहौल से बिजनेसमैन जूझता है। ये सारी स्टडी जो है ये इनकम थियरी के द्वारा मैक्रो इकोनॉमिक्स करने में मदद करता है। तो इस तरह से अभी हम पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। 3G स्लिप। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इग्नोर किया जाता है इंटरडिपेंडेंस को। जो वेरिएबल्स एक दूसरे पे निर्भर हैं उन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, अजम्पशंस पे डील करते हैं। लेकिन मैक्रो ऐसा नहीं है। मैक्रो जो है ये इंटरडिपेंडेंस को वैल्यू करता है और वो ध्यान में रखता है कि कैसे हर वेरिएबल एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। मैक्रो एनालिसिस टेक्स इनटू अकाउंट इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट्स, प्राइस लेवल एक्सेट्रा। जी हाँ दोस्तों, इनकम होगा तो सेविंग होगी, सेविंग होगा तो कैपिटल होगा, कैपिटल होगा तो इन्वेस्टमेंट होगा। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इनकम नहीं होगी तो सेविंग नहीं होगी, सेविंग नहीं होगा तो कैपिटल नहीं होगा, कैपिटल नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा। और ऐसे ही लार्ज इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो हैं, एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, और ये समझाता है हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जांपल, चेंजेस इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल फाइनली रिजल्ट इनटू चेंजेस इन द लेवल्स ऑफ इनकम, levels of output, employment and eventually the level of economic growth। तो समझिए कि इंटरडिपेंडेंसी मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी पॉइंट पर, P फॉर पॉलिसी ओरिएंटेड। जी हाँ दोस्तों, बिना योजनाओं के कोई देश नहीं चल सकता। योजनाएं बहुत जरूरी होती हैं, पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, मैक्रो इकोनॉमिक्स ये पॉलिसी ओरिएंटेड प्लानिंग करता है। अकॉर्डिंग टू J.M. Keynes, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस। इट सजेस्ट suitable economic policies to promote economic growth, general employment, control of inflation and depression, etc। मतलब किस तरह से जो देशव्यापी प्रॉब्लम हैं, जो बड़े प्रॉब्लम्स हैं, जो लार्ज प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी को कैसे सुलझाया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, उसके लिए क्या पॉलिसीज बनाई जाए, वो सारी बातें मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें समझाता है। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा है फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने पढ़ा 3G स्लिप, जहां पर हमने देखे 3G, G फॉर जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, G फॉर जनरल प्राइस लेवल, G फॉर ग्रोथ मॉडल्स, ये 3G थे। और स्लिप में S फॉर स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, L फॉर लंपिंग मेथड, I फॉर इनकम थियरी, I फॉर इंटरडिपेंडेंस एंड P फॉर पॉलिसी ओरिएंटेड। होपफुली आपको यह आंसर हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।